कनाडा के बीच में रिश्ते कुछ खराब चल रहे हैं। हाल ही में कनाडा की तरफ से इंडिया के वीजास एक्सेप्ट करने के लिए मना कर दिए गए और उसके साथ साथ रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि इंडिया और कनाडा के बीच में जो रिश्ते हैं वो 20 साल पीछे चले गए हैं। नमस्कार, मेरा नाम मयंक है और आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 टुडे। हाल ही में कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो की तरफ से बताया गया कि एक ऐसी पॉसिबिलिटी है कि हरदीप सिंह निज्जर की जो मौत है वो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से करवाई। हरदीप सिंह एक खालिस्तानी लीडर है जिनके घर में घुस के हाल ही में उनकी मौत कर दी गई। रिपोर्ट्स के अनुसार ये बताया जा रहा है कि उनकी जो मौत है वो गैंगस्टर फाइट यानी कि गैंग वॉर की वजह से हुई। बट जस्टिन ट्रूडो की तरफ से ये एलिगेशंस इंडिया और कनाडा के रिलेशंस को कुछ खराब कर रहा है। बट उनकी तरफ से ये जो एलिगेशंस लगाए गए हैं पूरी तरह से पुख्ता नहीं है, यानी कि इनके जो फ्यूचर प्रूफ्स हैं वो पूरी तरह से अभी भी प्रूफ नहीं हुए। कनाडा के फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से बताया गया कि ये एलिगेशंस अगर प्रूफ हो जाते हैं तो ये कनाडा और इंडिया के रिलेशंस के ऊपर काफी बड़ा प्रभाव ला सकते हैं और ये कनाडा की सिक्योरिटी के लिए भी बहुत बड़ी बात है। और यही इंडिया की तरफ से बताया गया और ये रिपोर्ट जारी करी गई कि कनाडा के अंदर खालिस्तानी टेररिस्ट और उसके साथ साथ एक्सट्रीमिस्ट बंदे भी हैं, यानी कि लोग हैं जो कि इंडिया के खिलाफ एक साजिश रचते हैं। और उसके साथ साथ बताया जा रहा है कि जो रिपोर्ट शामिल की गई इंडिया की तरफ से कनाडा के लिए, उसके अंदर लिखा हुआ था कि कनाडा के अंदर काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं इन्हीं सब चीज़ों को लेके और कनाडा के अंदर एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट भी चलता आ रहा है इंडिया के खिलाफ। और कनाडा ने इन सब पर काफ़ी समय से ध्यान नहीं दिया है और अगर इस पर वो ध्यान नहीं देते हैं तो जो प्रॉब्लम्स है वो आगे बढ़ती ही जाएंगी। कुछ महीने पहले ही एक रैली निकाली गई थी कनाडा के अंदर जिसमें इंदिरा गांधी को व्हाइट साड़ी पहनाई गई थी और वो साड़ी लाल खून से पूरी तरह से रंगी हुई थी, जिसके अंदर कुछ सिख लोग गोली मारने की एक्टिंग कर रहे थे, यानी कि उस रैली पे गोली मारी जा रही थी जो कि इंदिरा गांधी के असैसिनेशन को सपोर्ट कर रही थी और उसके साथ साथ उसको सेलिब्रेट। और ये रैली 5 किलोमीटर जितने बड़े डिस्टेंस तक लेके गई थी, यानी कि ये 5 किलोमीटर जितने बड़े डिस्टेंस तक ट्रैवल हुई थी। और ये सब चीज़ें इंडिया के ऊपर काफ़ी बड़ा प्रभाव छोड़ती हैं और ये सारी सेपरेटिस्ट मूवमेंट और टेररिस्ट मूवमेंट एक्टिवेट हैं कनाडा के, और कनाडा गवर्नमेंट कुछ नहीं करती तो वाजिब है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कोई बड़े कदम लेने की। बट अगर मैं बात करूंगा आगे एलिगेशंस की जो कि क्लेम किए गए हैं, उसके ऊपर ओपोजिशन जो पार्टी है कनाडा की, उन्होंने भी प्रेसिडेंट जस्टिन से कुछ पुख्ता सबूत मांगे हैं। उन्होंने बोला है कि वो सबूत पेश करें क्योंकि जो एलिगेशंस इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर लगाए गए हैं वो काफी संगीन है, क्योंकि जस्टिन के पास पुख्ता सबूत नहीं है इन सब चीजों को लेकर। मतलब ओपोजिशन पार्टी भी कनाडा की ये सब डिमांड कर रही है और कह रही है जो एलिगेशंस है वो पुख्ता नहीं। और साथ ही साथ कनाडा के क्लोज अलायंसेस कहे जाने वाले, यानी कि क्लोज आइज कहा जाने वाले ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूके, न्यूजीलैंड जैसी कंट्रीज जो कनाडा के काफी क्लोज हैं, उनकी तरफ से ये एलिगेशंस अभी तक पुख्ता नहीं किए गए हैं। उन्होंने कहा है कि उनको और सबूत चाहिए इन पे कुछ भी बोलते हुए। बट ऑस्ट्रेलिया और के साथ साथ अमेरिका के सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से बोला गया कि वो इन एलिगेशंस को लेकर इंडिया से बात करेंगे, यानी कि दोनों देशों के बीच में एक इन एलिगेशंस को लेके रेज आउट किया जाएगा, यानी कि इंडिया से जवाब लिया जाएगा। बट सभी बातों को लेकर इतना समझ आ जाता है कि इंडिया का जो पल रहा है वो इस समय भारी है। हाल ही में जस्टिन ट्रूडो की तरफ से बोला गया कि उनकी तरफ से हम इंडिया के ऊपर किसी भी तरह से स्ट्राइक नहीं करना चाहते, ना उनको हर्ट करना चाहते हैं। हम बस इतना चाहते हैं कि जो चीज़ें हैं वो साफ साफ हो, यानी कि जो सत्य है सत्य का साथ दिया जाए और इंडिया उसमें उनकी हेल्प करे। यानी कि जस्टिन सीधा सीधा दिख रहे हैं अपनी बातों से ही बैक डाउन होते हुए। आप अगर बात करें हरदीप सिंह निज्जर की, जिनकी वजह से ये सारी की सारी सेपरेटिस्ट मूवमेंट और ये जो पार्टीशंस एक तरह से कनाडा और इंडिया के बीच में चल रहे हैं, यानी कि इंडिया और कनाडा के बीच में जो रिवॉल्ट चल रहे हैं उसकी शुरुआत हुई। हरदीप सिंह निज्जर को घर में घुस के उनका मर्डर कर दिया गया। रिपोर्ट जैसे कि मैंने आपको बताया, रिपोर्ट्स कहती हैं गैंग वॉर का नतीजा है। बट मैं अगर बात करूं हरदीप सिंह निज्जर की, तो हरदीप सिंह निज्जर 1987 में पंजाब छोड़ के कनाडा के अंदर एक फेक पासपोर्ट बना के ट्रैवल करते हैं, यानी कि एंटर करते हैं, जहां पर उनकी तरफ से काफी कोशिश की जाती है वहां के कनाडा की सिटीजनशिप पाने के लिए, बट वो काफी बार फेल हो जाते हैं। पर एक सीक्रेटली उसके बाद ही सीक्रेटली उनको कनाडा की सिटीजनशिप मिल जाती है, जिस पर हमको अभी तक कोई खबर नहीं मिली है। यानी कि अगर हम बात करें तो अभी तक उसके ऊपर वो कोई साबित नहीं हो पाया है कि उनकी सिटीजनशिप किनकी बियॉन्ड पे मिली या फिर किस बेसिस पे मिली। 2007 के अंदर श्रृंगार थिएटर के अंदर जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था इंडिया के अंदर, वो भी इनके ऊपर ही, यानी कि वो भी एलिगेशंस जो थे वो इन्हीं के ऊपर लगाए गए थे इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से पहली बार इनका नाम कैनेडियन गवर्नमेंट की तरफ रखा गया, यानी कि उनकी तरफ रखा गया कि इन्होंने जो बॉम्ब ब्लास्ट है वो करवाए हैं।
यानी कि इंडियन गवर्नमेंट की नजर इन पे काफी समय से थी और 2021 में एनआईए कनाडा के अंदर पहुंचती है इनके ऊपर केस फाइल करने के लिए। और ये जो केस फाइल किया जा रहा था वो इन्हीं के ऊपर किया जा रहा था क्योंकि इनके द्वारा जलंधर के अंदर हिंदू प्रिस्ट की मौत करवाई गई थी, यानी कि इन्होंने मर्डर करवाया था एक हिंदू प्रिस्ट का जलंधर में। बट लैक ऑफ एविडेंस की वजह से इनको छोड़ दिया गया। पर आगे जाके रिपोर्ट सिंह की बात आती है जो कि कनाडा के सबसे बड़े बॉम्ब ब्लास्ट के अंदर शामिल थे। वो बॉम्ब ब्लास्ट मिड एयर में करवाया गया था एक एयरप्लेन के अंदर, जो कि काफी बड़ा केस बना था पूरे कनाडा के। बट फिर हरदीप सिंह भी इसके अंदर शामिल हुए। लैक ऑफ एविडेंस की वजह से उनको छोड़ दिया गया था, बट हरदीप सिंह आगे जाके इनके मर्डर के अंदर शामिल होते हैं, यानी कि हरदीप सिंह के द्वारा इनका मर्डर करा दिया जाता है। और इससे इतना साफ हो जाता है कि कनाडा के अंदर एक गैंग वॉर स्टार्ट हो चुकी थी सारे सिख कम्युनिटीज और कई लोगों के बीच में। अगर हम बात करें इन सब चीजों और इन सब बातों के बीच में जो रिवोल्यूशन कनाडा के अंदर चल रहा है, यानी कि ये जो रिवॉल्ट चल रहा है और एक खालिस्तानी प्रोटेस्ट चल रहे हैं, वो शुरुआत और उसके अंदर एक पॉलिटिकल एग्जामिनेशन भी है, यानी कि वो एक पॉलिटिकल एंगल भी है। कनाडा के अंदर सिख कम्युनिटीज काफी समय से रह रही है। हम ये जानते भी हैं कि कनाडा के अंदर सिख कम्युनिटीज इंडिया की तरफ से काफी बड़े मेजोरिटी के अंदर जाती है, जिसमें से ज्यादातर सिख कम्युनिटीज जॉब्स के अलग अलग लेवल पे हैं। मैं अगर बात करूं तो हम ये जानते हैं कि जो सिख कम्युनिटीज है वो काफी हार्ड वर्किंग है, जिसकी वजह से वो अपने आप को एक अच्छे लेवल तक पहुंचा देती है। और उसके साथ साथ ही कनाडा के अंदर जितने भी लेवल्स हैं जॉब्स के या फिर बिजनेसेस के लेवल्स, उसके अंदर सिख कम्युनिटीज कहीं ना कहीं रुकी हुई है। और एक काफी बड़ा पॉपुलेशन भी कनाडा के अंदर सिख कम्युनिटीज का है। इसकी वजह से लेवल डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिटिक्स की भी नजर में आता है, जहां पर पॉलिटिक्स भी अब सिख डोमिनेटेड सिटीज या फिर सिख डोमिनेटेड बेल्ट उस पर ऑक्यूपाई करना चाहती है। अगर हम बात करें इन सब चीजों के बीच में जो कनाडा और इंडिया के बीच में रिलेशंस खराब हो रहे हैं और जो सिख रिवॉल्ट्स चालू हो रखे हैं, उनके अंदर एक पॉलिटिकल एंगल भी। कनाडा के अंदर कुछ सिख कम्युनिटीज है जो कि निज्जर की डेथ की जस्टिस मांग रही है, जो कि एक पार्ट है उनकी कम्युनिटी, जिसकी वजह से जस्टिन ट्रूडो को, जो कि वहां के पीएम है, ऐसा करना भी पड़ रहा है क्योंकि सिख कम्युनिटीज एक बड़ा पार्ट कैटर करती हैं कनाडा के अंदर। क्योंकि सिख कम्युनिटीज काफी हार्ड वर्किंग है और उन्होंने बिजनेस और जॉब लेवल्स के अंदर अलग अलग लेवल्स पे अपने आप को बैठा रखा है, यानी कि उनकी वजह से कनाडा को काफी ज्यादा प्रॉफिट भी होता है और फायदा भी। और इसी की वजह से कनाडा के अंदर सिख वोट बेल्ट को कैटर करने के लिए जस्टिन ट्रूडो की तरफ से ये अलायंसेस और ये जो पैटर्न है वो यूज किए जा रहे हैं। कनाडा के अंदर एक सिख लीडर यानी कि एक सिख पार्टी भी बन चुकी है, जिसके लीडर जो है वो जगमीत सिंह है। जगमीत सिंह जो है वो कनाडा के अंदर पहली बार एक सिख कम्युनिटी यानी कि सिख पार्टी को भी लेके आए हैं और इसी के साथ साथ इनको जस्टिन ट्रूडो के बिल्कुल बराबर में देखा जाता है। और इसी की वजह से कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल गेम भी है जो जस्टिन ट्रूडो और बाकी सिख कम्युनिटीज के बीच में चल रहा है, यानी कि एक वोट बैंक कैटर करने की कोशिश चल रही है। और वो चाहते भी हैं कि सिख कम्युनिटीज का जो रुख है वो उनकी सरकार की तरफ रहे और आगे पीएम होने के लिए उनको और बहुमत मिले। पॉलिटिकल इंडिया और पाकिस्तान या फिर कनाडा हर जगह सेम तरह से ही चलती है अगर हम देखें तो। अब देखना यह है कि इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से क्या महत्वपूर्ण कदम लिए जाते हैं इन सारे रिवॉल्ट्स को रोकने के लिए या फिर टेररिस्ट एक्टिविटीज को कनाडा के अंदर जो चल रही हैं उस पर काम करने के लिए। इस खबर में अभी इतना ही। आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 टुडे। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं।